जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मरण तुल्य दुख जिस प्रकार मोरनी के मोर जब अश्रु को पीता है और अनंत आनंद के साथ नाचता है और उसकी आँख में आनंद अश्रु प्रवाहित हो उठते, जिसे मोरनी पी जाती है और उससे उसका गर्भ धारण कर लेती है। जो जीव काम सुख का त्याग करता है उसे श्री कृष्ण अपने मस्तक पर स्थान देते हैं। बंसी बलिहारी या बंसकुल सजनी बंसी सी सुकुमारी, सुंदर कर सोहे मोहन ते, ने कहूँ होत न न्यारी। पतली सी बंसी को बड़े प्रेम से दिन रात अपने साथ कन्हैया कभी हाथों में तो कभी कमरबंद में खोस के रखते हैं। इसीलिए बंसीधर वेणुगोपाल और मुरलीधर कहलाते हैं। बांस के कुल में जन्म लेने, अत्यंत कठोर होने, गर्मी सर्दी बरसात सहकर चीरे जाने पर बंसी मीठी तान सुनाती है। इसीलिए श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। मुरली मनोहर नाच नचावत, एते बांस बसुरिया। बंसी में अनेक गुण। प्रथम तो उसके हृदय में छेद, शरीर में छूछा, यह अपने अंदर छल कपट छिपाकर नहीं रखती। सभी जानते हैं कि ध्वनि सबके मन को पग्गू बना देती है। जब श्री कृष्ण बंसी छिद्रों से होठों पर मधुर तान डाल देते हैं तो नाद रूप से परिणति होकर समस्त जगत में व्याप्त हो जाता है। इस बंसी के मादक स्वर के बंधन को बंद कर देवता, मनुष्य और तपस्वी संत और अपनी ज्ञान भक्ति को भूल जाते। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल। किसी ने खूबी कहा है, लालन एक विनय सुनिए, तुम मोरी गलीन में आयो ना। आयो तो करुणा करके हंसी टेर सुनायु, गायो ना आयो तो अधरी धर के यह मुरली मंद बजायो ना। इस तरह सरसाइयों ने ही प्रेम व्यवस्था, यदि आयो तो पुण्य जायो ना। श्री कृष्ण के श्रृंगार की प्रमुख वस्तु गुंजमाला, जिसे वो गले में धारण करते हैं। यह माला उन्हें बहुत प्रिय है। बलिहारी गुंजा की जात, पर महाभाग्य की सारी, सदा हृदय रहत श्याम के, छीनहु टरट नटारी। गुंजा या रति लता जाति एक वनस्पति है। गुंजा के फूल सेम की तरह होते हैं, जिससे गुंजा के दाने निकलते हैं। ब्रह्मांड का आकार गुंजा जैसा है। श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि तुम तो एक ब्रह्मा, ऐसे अनेक अंग में मेरे ब्रह्मा निवास करते हैं। गुंजमाला उन्होंने गले में धारण की है। वैजयंती या वनमाला भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ण के पुष्पों की वनमाला गले में पहनते हैं, जिसे शोभा, सौंदर्य और माधुर्य अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छिपी रहती हैं। राजतरी वनमाल गरे हरि आवत बनते, पोलन सो लाल पाग लटकी रही बाम भाग, सो छवि लखी सानु राग टरती न मनते। श्री कृष्ण गले वनमाल वो, सिर पर लाल पाग पहन, जब वन से लौटते तो यह छवि देखने से ब्रज ललाओं के मन हटती नहीं। पीताम्बर श्री राधा का शरीर स्वर्णमयी आभा के लिए, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके समान वस्त्र धारण किए हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने पृथ्वी के पीले रंग के वस्त्र को धारण किया हुआ है। यह पीताम्बरी मानो कणिकार या कनेर पुष्प भगवान श्री कृष्ण वनमाली कहे जाते हैं। ब्रज लीला में जब यह गाय चराने वन में जाते थे, तब दोपहर में गौवें विश्राम करती। जब गोप गोपियाँ मिलकर उनका वन के विभिन्न प्रकार फूलों से श्रृंगार करते, अमलास के लंबे लंबे लटकते हुए फूलों को कणिकार या करवी का पुष्प कहते। भगवान श्री कृष्ण इस गंधहीन पुष्प को अपने कान में लगाकर रखते थे। उस पुष्प को
बहुत ही मान्यता प्रदान किया करते थे। कुछ रचना भी इस तरह है। गोप गोपिया गेरू खड़िया आदि प्राकृतिक वस्तुओं से श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर पत्र रचना कर उनको सजाया करते हैं और बहुत ही सुंदर मनमोहक छवि को सभी एक गति में गतिमान होकर टुक टुक निहारते रहते हैं। इसीलिए आज भी ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण के मुख के पत्र रचना की जाती है। असंख्य तारों ब्रह्मांड इन सारी की रचनाओं के बावजूद भी पता नहीं श्री कृष्ण के मुख की छवि रचना इतनी मनमोहक कैसे कि सभी खींचे उनकी ओर चले जाते हैं। इस पद रचना को सभी अलग अलग तरीके से गाते और सुनाते हैं। पद रचना की बहुत सारी झांकियाँ हैं। सभी कर्णिकार या कनेर पुष्प वनमाली कहे जाते हैं। ब्रज लीला में जब वे गाय चराने वन में जाते हैं तब गोपियाँ विभिन्न प्रकार से उन्हें संबोधित करती हैं और भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं इसकी हमेशा चिंता धारण किए हुए रहती हैं और सभी गोपियाँ बहुत ही प्रेम करती श्री कृष्ण के ओर लगाव रखती। भगवान श्री कृष्ण वनमाली कहे जाते हैं। ब्रज लीला में जब वे गाय चराने वन में जाते तब दोपहर में जब गौवें विश्राम करती तब गोपियाँ मिलकर उनका विभिन्न प्रकार से फूलों से श्रृंगार करती। गोप गोपिया गेरू खड़िया आदि प्राकृतिक वस्तु से श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर पत्र रचना कर उनको सजाया करते थे। इसीलिए आज भी ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण के मुख पर पत्र रचना की जो जाती है असंख्य सूर्यों से बढ़कर तेज, असंख्य चंद्रमाओं से बढ़कर शीतलता, असंख्य समुद्रों से बढ़कर गांभीर्य, असंख्य कुबेरों से बढ़कर ऐश्वर्य, असंख्य कामदेवों से बढ़कर असंख्य पृथ्वी बढ़कर क्षमाशील एवं असंख्य प्रियतमों से बढ़कर माधुर्य है जिनका। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सबके प्यारे, सबसे न्यारे लगते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।